यूनिट 4 इसमें मैं समझाऊंगी, ये टॉपिक ले रही हूँ मैं, एनवलप्स एंड इवोल्यूट्स मीन्स एनवलप एंड कैनरज। इसका नाम है कैनरज। तो एनवलप क्या होता है, इसको मैं पहले क्लियर करने से पहले अपन एग्जांपल लेते हैं। हम देखें कि ये वाली मैंने कंसीडर कराई है इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। मैंने कहा था कि y और साथ में यदि m आ जाता है तो ये एक्स एक्सिस पर कोई इंक्लाइन मतलब कोई स्लोप होता है, कोई ढाल होती है, एक सरल रेखा का समीकरण आप सभी जानते हैं। m को मैं चेंज करती जाऊंगी तो मेरी लाइन मुझे मिलती जाएंगी, ठीक है। तो विच रिप्रेजेंट अ गिवन वैल्यूज ऑफ m स्ट्रेट लाइन, m के मान से हमें यहाँ सरल रेखाएं मिलती जाएंगी। नाउ इफ m टेक्स डिफरेंट वैल्यू तो हमें एक डिफरेंट लाइन मिलती जाती है। तो देखिए इस तरह से मेरी m की वैल्यू को मैं चेंज करती जाऊंगी तो मुझे ये डिफरेंट लाइन ये मिलती जाएंगी, स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, स्लोप चेंज होता जाएगा, इस तरह से बनता जाएगा हमारा, ये लाइन चेंज हुई, ये तो इस तरह से मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे को यह लाइन को मैंने मिलाती गई। ये सब क्या हुआ, मेरा रेखाओं का कुल, फैमिली ऑफ लाइन यहाँ दिख रहा है आपको, ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइन बन गई। तो यहाँ पर आपको एक बीच में एक सर्कल दिखेगा, एक मैंने बना लिया इन पर एक सर्कल, एक सर्कल अपने आप ही ड्रॉ हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो सर्कल है हर लाइन को टच कर रहा है, या सर्कल जो है ये हर लाइन को टच करता हुआ जा रहा है, या फिर जो लाइन है इस सर्कल को टच कर रही है। तो बस यही चीज है हमारा एनवलप। तो ये सर्कल क्या होगा, फैमिली ऑफ लाइन का बन गया एनवलप। मतलब अब मैं डेफिनेशन दूंगी क्योंकि आपने क्लियर समझ लिया, फिर से समझ लीजिए। ये y इक्वल टू एम एक्स, ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइन। y m को चेंज करने पर हमें डिफरेंट लाइन की इक्वेशन मिलते हैं, मैंने अभी बनाई है लाइन। तो लाइन बनने के बाद में एक अंदर एक सर्कल ड्रॉ हुआ, हम देख रहे हैं ये सर्कल जो हर लाइन को टच कर रहा है या हर लाइन सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन बनेगी एनवलप की। तो जो एनवलप की आप डेफिनेशन देखिए, द एनवलप ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व इज अ कर्व, मतलब एनवलप जो होता है किसी फैमिली ऑफ कर्व का होता है, विच टच द ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली, जो कि उसकी जो फैमिली हमारी जैसे अभी लाइन थी उसके हर मेंबर को टच करता है। देखा था आपने, हर लाइन को सर्कल टच कर रहा था। एंड एट ईच पॉइंट इज टच्ड बाय द सम मेंबर ऑफ फैमिली है, और यह उस फैमिली के हर मेंबर को टच करता है और फैमिली का हर मेंबर उसको टच करता है। तो दोनों तरह से ये बन जाती है हमारी डेफिनेशन। तो अब आपको डेफिनेशन पूरी क्लियर हो गई उस एग्जाम्पल को देखकर। एनवलप मीन्स क्या, तो हिंदी में हम देख लें, किसी वक्रकुल का एनवलप वह होता है जो वक्रकुल, मतलब वक्रकुल मीन्स फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली जो भी हो आपकी है, तो उसके प्रत्येक सदस्य को किसी न किसी बिंदु पर स्पर्श करता है और स्वयं उस वक्रकुल के किसी न किसी सदस्य द्वारा स्पर्श किया जाता है। अब डेफिनेशन ये आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गई। अगर मैं पहले ही आपको डेफिनेशन देती तो आपको पता नहीं क्या लगता है ये क्या है, बहुत ईजी है, अब आपको समझ में आ गया। एनवलप मीन्स, एनवलप एक किसी फैमिली ऑफ कर्व का वह कर्व है जो कि उस फैमिली के सभी मेंबर को, प्रत्येक मेंबर को टच करता है या और उस मेंबर फैमिली के मेंबर द्वारा टच किया जाता है, ठीक है। दोनों तरफ से हम उसको लिख देंगे और ये आप इसका बना देंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ हम देख रहे हैं, आप लिख ये इस तरह से दे सकते हैं और लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो सर्कल है इस वक्र कुल का क्या है, वो एनवलप दिख रहा है। ये क्या है इसका एनवलप। अब मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाऊंगी, तो उससे पहले मैं वर्किंग रूल भी बताऊंगी। अब यहाँ मैं जो क्वेश्चंस ले रही हूँ, फाइंड द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस सरल रेखा का कुल का एनवलप निकालिए। आपको पता है कि y की डिग्री 1 और x की डिग्री 1 दिखती है तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जहाँ m क्या है, पैरामीटर, जहाँ m एक प्राचल है और a अचर है, ठीक है। ध्यान दीजिए, m पैरामीटर, क्योंकि m के मान रखने पर हमें डिफरेंट लाइन मिल रही हैं, तो m की वैल्यूज चेंज करने पर मेरे को मेंबर्स मिलते हैं। तो m है यहाँ पर पैरामीटर और a कॉन्स्टेंट, ये फिक्स वैल्यू है। तो अब यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम, तो m मेरा पैरामीटर और ये है कांस्टेंट। तो आपका वर्किंग रूल इसमें केवल इतना रहता है कि हमें पैरामीटर को हटाना रहेगा। जो भी हमारा पैरामीटर है उसको हटाकर उसकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे, मतलब उसको हमें एलिमिनेट करना है। तो मेरे को जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी एनवलप की।
अब किसी भी पैरामीटर को हमें कैसे हटाएंगे, तो हम उसका करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल। तो पार्शियल डिफरेंशियल यदि मैं करती हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है। तो यहाँ मैंने बताया कि यहाँ m जो पैरामीटर होता है, बस उसी को हमें, जो पैरामीटर हमारा होता है उसी को हमें हटाना रहता है। तो पैरामीटर को कैसे हटाएंगे हम, उसी के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशियल कर देंगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल यदि मैंने करा तो यहाँ पर y का हो जाएगा 0, ये एम एक्स का मीन्स एक्स, और माइनस ये m की पावर -1, तो m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो -1 एंड m की पावर -2, मतलब -a/m²। ध्यान रखिए पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू m करना है, यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशियल करते हैं। सब बात यहाँ पर एनवलप में पैरामीटर पर डिपेंड होती है। तो ये यहाँ से मुझे चाहिए m की वैल्यू, तो m की वैल्यू को निकाल कर यहाँ पुटअप कर दूंगी तो मेरा m हट जाएगा। ठीक है, तो a/m² = x हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं लिख सकती हूँ, या m² बराबर a/x लिख सकती हूँ। तो m² बराबर m² बराबर a/x, तो m बराबर क्या हो जाएगा, √a/√x। तो ये मेरी m की वैल्यू निकल गई। बस अब मुझे इस m की वैल्यू को निकाल कर किस में पुटअप करना है, पुट वैल्यू ऑफ m इन गिवन इक्वेशन फर्स्ट में, इस फर्स्ट समीकरण में m का मान रख देंगे। तो ये y = √a/√x प्लस √a/a, m की वैल्यू क्या है, √a/√x, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x से कैंसिल, तो √a/√x प्लस, अब यहाँ √a से ये कैंसिल हुआ तो √a, और ये √x ऊपर गया तो √a/√x, तो ट्वाइस √a/√x, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो y² = 2 का हो गया 4 और √x का हो गया x। फिर ये किसकी इक्वेशन है, हम जानते हैं ये परवल है, पैराबोला। तो हमें लगा कि ये स्ट्रेट लाइन की जो इस टाइप की जो फैमिली है उनका एनवलप पैराबोला है। क्या है, परवल है, मतलब ये पैराबोला उन सब लाइन को टच करता हुआ जाएगा, या और ये जो पैराबोला है उस लाइन के प्रत्येक सदस्य टच होगा। क्लियर, तो ये हम लिख सकते हैं इसको कि दिस इज द एनवलप ऑफ द दिए गए वक्रकुल या दिए गए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का एनवलप पैराबोला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, x² sin अल्फा प्लस y² cos अल्फा = a² वेयर अल्फा इज ए पैरामीटर। ध्यान दीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि मैं दो टाइप के आपको इक्वेशन दूंगी। यहाँ पर पूरा फोकस हमें पैरामीटर पर करना है, प्राचल पर। तो प्राचल की इक्वेशन एक घात की कि दो घात की, यदि एक घात की है तो ये मेथड लगेगी पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू, हम उसके करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे। और क्वाड्रेटिक होगी तो मैं दूसरा एक और क्वेश्चन है वो करवाऊंगी मैं उसी टाइप के। पर अभी यहाँ पर देखिए पैरामीटर, यहाँ पर पैरामीटर साइन अल्फा कॉस अल्फा डिग्री 1 ही है ना, तो क्वाड्रेटिक में मत लेना, एक्स और वाई को नहीं देखना है। यहाँ पर हमें किसको देखना है, पैरामीटर को। तो पैरामीटर यहाँ पर हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, जो हमारा वर्किंग रूल है। अल्फा के रिस्पेक्ट में मैंने पार्शियल डिफरेंशियल करा दी हुई इक्वेशन का, तो ये हो गया x² cos अल्फा माइनस y² sin अल्फा। कॉस अल्फा का हो गया साइन माइनस का साइन अल्फा, और a² का हो गया 0। इसको डाली मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें अल्फा को एलिमिनेट करना रहता है यहाँ पर। तो अल्फा की एलिमिनेट कब होगा, जब मैं अल्फा का मान निकाल लूँ, मतलब मैं साइन अल्फा कॉस अल्फा ऐसे कुछ वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। तो टू एलिमिनेट द अल्फा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें से हम अल्फा को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा आपको अच्छी तरह से पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1। तो इसका भी मैं स्क्वायर करूँ, इसका भी स्क्वायर करूँ, और दोनों इक्वेशन का होल स्क्वायर करके हम ऐड कर दें। तो देखिए दोनों का होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा a⁴, और नीचे वाली इक्वेशन का भी होल स्क्वायर कर दिया। तो इन दोनों को फिर हम करेंगे ऐड। तो यहाँ से आप अच्छी तरह से इसका होल स्क्वायर को जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और यहाँ से आ जाएगा a² + b² माइनस का 2ab। तो ये दोनों का टू टाइम्स दोनों का सेम है, एक का साइन प्लस और माइनस, ये तो हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ देखिए क्या स्टेप होगी, इसका स्क्वायर मीन्स x⁴ साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मीन्स y⁴ कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू रख दी 2x² y² साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आया। इसको देखें तो x⁴ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस y⁴ साइन स्क्वायर अल्फा एंड माइनस का 2 टाइम्स x² y² साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये रख दिया। ये दोनों आपस में हुआ कैंसिल, तो इसको हम ऐड करेंगे अब। तो x⁴ ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया 1, तो यहाँ से मिलेगा x⁴ × 1, y⁴ कॉमन लिया, अंदर मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू भी 1, और यहाँ से मुझे मिला a⁴। तो मेरा एनवलप की इक्वेशन देखिए x⁴ प्लस y⁴ = a²।
a की पावर 4। कांस्टेंट चलेगा, पैरामीटर को हमें हटाना है जिसमें कि अल्फा नहीं है। ये किसकी इक्वेशन होगी मेरी? एनवेलप की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पैरामीटर नहीं है। तो बहुत इजी प्रॉब्लम्स लेते हैं इसके। अब मैं नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगी वीडियो, उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स और एनवेलप के कराऊंगी। शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं, मतलब 5-6 क्वेश्चन से, और 10-15 मिनट का आपका चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर उसके बाद फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट लूंगी। आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सी यूनिट आपको करना है, उसके हिसाब से फिर हम करेंगे। सब्सक्राइब करिए प्लीज़।